तो भक्तों, गरुड़ पुराण के अध्याय 1 के भाग 2 में आपका स्वागत है। हम गरुड़ जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का श्री भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो जहाँ से हमने भाग 1 समाप्त किया था, वहीं से हम भाग 2 को शुरू कर रहे हैं। तो श्री भगवान गरुड़ जी से कहते हैं कि उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिसका भरण पोषण किया है, उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अवमाननापूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी चेष्टाएं कम हो जाती है। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती है, नाड़ियां कब से रुक जाती है, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घुर घुर से शब्द निकलने लगते हैं। चिंता मग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति काल पास के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राण वायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वह मरणासन व्यक्ति फैन उगलने लगता है तथा उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायु अधोद्वार से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पास और दंड धारण किए नग्न दांतों को खटखटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं, वे कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह प्राणासन प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ अष्टुंग मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना से ढक करके गले में बलपूर्वक पांचों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातनाओं के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाते हुए उस जीव को यम के दूत गर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते हैं। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक आओगे। आज तुम्हें हम कुंभी पाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन करता हुआ वह जीव जोर से हाहा करके विलाप करता है और यमदूतों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और पापों का स्मरण करता हुआ वह जीव यम मार्ग में चला जाता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दवाग्नि तथा वायु के झोंकों से संतप्त होते हुए और यमदूतों द्वारा पीठ पर कोड़ों से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी
बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थक कर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता हुआ पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकारपूर्ण यमलोक ले जाया जाता है। तो भक्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे जानने के लिए कृपया भाग 3 देखें।